गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 92,000 और 22,000 सीटों को जोड़कर एक नई भर्ती की एक कोरी अफवाह उड़ रही है। उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। इसी के लिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। बार बार अभ्यर्थियों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर ये क्या मैटर है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पूरा मैटर आप समझिए इसको। जो एक हर ज़िले में एक डाइट होती है, डाइट में अपने अपने लोग होते हैं जो वहाँ पर कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। डाइट के प्रधानाचार्य आप उनको बोल सकते हैं, डाइट का उनको हेड बोल सकते हैं। तो इन्होंने जिला बेसिक शिक्षा है परिषद, और ये बिलोंग करते हैं बस्ती से, बस्ती ज़िले के। अब हो सकता है कि इनका कोई बेटा रहा हो, कोई भतीजा भतीजी रहा हो, तो ये चाह रहे हैं कि नई भर्ती में 22,000 सीटें जुड़ के आएँ। तो ऐसा इन्होंने जो है सरकार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परिवहन परियोजना निदेशक समय शिक्षा खंड उत्तर प्रदेश को जो है डाइट, देखिए डाइट के पात्रांक संख्या से इन्होंने ये लेटर जारी किया है। तो ये इन्होंने जो है वहाँ पर इसको भेजने का प्रयास किया है। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें देखिए आप, इसमें कह रहे हैं कि GMRC ऑनलाइन पोर्टल पर श्री विक्रांत प्रताप सिंह के द्वारा दर्ज कराए गए संदर्भ संख्या इतने के संबंध में, ठीक है ना। और उसके बाद ये कह रहे हैं उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि श्री विक्रांत प्रताप सिंह द्वारा IGRS ऑनलाइन पोर्टल पर योजित परिवाद संख्या इतने इतने के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामे का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें विभाग द्वारा हलफनामा दाखिल कर यह कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी विभाग के पास 51,112 पद खाली हैं, जिस पर भर्ती निकाली जाएगी और शिक्षा मित्रों को एक अवसर दिया जाएगा। मतलब पहली तो इनकी डिमांड ये है कि सरकार ने जो हलफनामा दिया था विक्रांत प्रताप सिंह वाली उसमें डेट में, उसमें सरकार ने कहा था कि हमारे पास 51,112 पद हैं, हमारे पास सरकार के पास पद हैं। तो पहली बात तो सरकार उन पदों को जोड़े। एक तो ये कह रहे हैं, मतलब उन 51,112 पदों पर नई भर्ती निकले। अच्छा, इनका दूसरा, आगे इस बात को जरा और समझिए। कहा गया है कि उपयुक्त विषयगत में अवगत कराना है कि विक्रांत प्रताप सिंह द्वारा IGRS ऑनलाइन, देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, लिखा हुआ है जिस पर भर्ती निकाली जाएगी, शिक्षा मित्रों को एक अवसर दिया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि प्रदेश के अंदर लाखों प्रशिक्षु BTC, DLED, BEd और TET और CTET पास करके बैठे हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में विभाग से प्राथमिक शिक्षक पदों की कोई भी भर्ती नहीं आई है, क्योंकि मामला केस में कोर्ट में चल रहा था। अब पिछले 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 22,000 सीटें खाली हैं। उक्त परिस्थितियों में अब प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 पदों के साथ साथ रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त को जोड़कर यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन कराएं और रिक्त भर्ती पर विज्ञापन निकाले सरकार। मतलब इनका ऐसी इन्होंने सरकार से डिमांड करी है, ठीक है। अच्छा, अब ये 92,000 का क्या चक्कर है। सरकार तो कह रही है हम 92,000 निकालेंगे, इन्होंने डिमांड करी है कि आपने 51,112 की बात करी थी, आप 51,112 निकालो। तो यदि हम वैकेंसी को जोड़ दें तो ये बैठेंगे 2.25 लाख। और आपको लगता है कि सरकार 2.25 लाख भर्तियों पर वैकेंसी निकालेगी? आप 2.25 लाख तो छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश का टीचिंग का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। 72,825 वैकेंसी निकली थी, उससे बड़ी वैकेंसी आज तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं निकली। 1 लाख से ऊपर तो कभी वैकेंसियों की संख्या कूदी ही नहीं, पहली बात तो ये है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इस सरकार कम से कम 51,112 पदों पर निकाल दे। सरकार उनको कह रही है कि हमारे पास 52,000 हैं, लेकिन सरकार साथ में ये भी कह रही है कि यदि बची हुई सीटों का आंकड़ा भर्ती निकालने तक यूपी टेट 2021 के बाद तक आया तो हम इन्हें बढ़ाकर 92,000 कर देंगे, 92,000। लेकिन 22,000 सीटों का जुड़ना तो उसमें असंभव है, ये तो आप भूल ही जाइए। ये कोरी अफवाह है। ऐसा इन्होंने डिमांड करी है कि सरकार उन सीटों को उस आदेश के तहत जोड़ दे, ठीक है ना। तो देखिए, आग्रह करने का, अपनी सरकार से आग्रह करने का जो वो है अधिकार है, वो सबके पास है। आप जब सरकार को वोट देते हैं, आप जनता हैं, तो आप सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि माननीय हमें आप सीट जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो भी है। लेकिन आप ये सोचें कि ये कोई PNP से, विभाग से निकला हुआ कोई आदेश है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये पीएनपी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिसमें ये कहा है कि हम 22,000 सीटों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ेंगे। अभी तक का आप कोई भी मुझे आदेश दिखा दीजिए जिसमें ये कहा हो कि हम नई शिक्षक भर्ती में बचे हुए पदों को जोड़कर भर्ती निकालेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर हम इस बात पर रेट डालेंगे कि 68,500 की जो बची हुई भर्ती हैं, सरकार ने उनमें कोई भी आंकड़ा नहीं दिया। देखिए, आप कोर्ट ऑफ कंटेप्ट करें, चाहे आप कोर्ट को दोबारा आप अवगत कराएं, सबसे बड़ी, या आप कोर्ट की अवमानना के रूप में इसको देखें। आपको क्या लगता है जिस अभ्यर्थी ने रिट डाली होगी तो उसने सरकार को बताया नहीं होगा कि सर आपकी कोर्ट की अवमानना हुई है? रिट के समय भी बताई गई होगी बात, और कोर्ट में उन जो भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस है और जो आनंद कुमार यादव वाला केस है, क्या उसको आधार नहीं बनाया गया होगा? दोनों को बनाया गया होगा। और दूसरा, कुछ अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है, सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सारी रिट इसलिए कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत डाली गई हैं। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी अधिकारों के हनन की कोई रिट डलेगी तो वो समझ लीजिए वो आर्टिकल 32 में ही डलेगी, उसके अलावा डल नहीं सकती है। कानूनी प्रावधान है, नियम है। तो ये जो आपको कह रहे हैं कि अनुच्छेद 32 के कारण कोई भी याचिका खारिज हो जाती है, ऐसा तो बिल्कुल जड़ से सिरे से खारिज कर दीजिए इस बात को। कोई आदमी कानून का जानकार हो तो उससे पूछ लीजिए। ऐसे ही आर्टिकल 265 हाई कोर्ट में जो रिट डालने की हमें अधिकार देता है, अगर वहाँ रिट डलेगी तो 265 के थ्रू डलेगी। तो इस तरह की कोई भी मनगढ़ंत बात कि आर्टिकल 32 था इसलिए माननीय कोर्ट से याचिका खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट से, गलत है। सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका जाएगी तो आर्टिकल 32 के थ्रू ही जाएगी और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। अगर अधिकारों के हनन का मामला है तो आर्टिकल 32 के ग्राउंड ही उस पर लगेगा, इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं लग सकता। दूसरा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं आप, या आप कोर्ट की अवहेलना की बात कर रहे हैं कि हम कोर्ट की अवहेलना हुई है, कोर्ट के आदेश को माना नहीं है सरकार ने। तो सरकार वहाँ तुरंत सरकार, हमारी भी बहस हुई थी एक मुद्दे को लेकर, आपको पता होगा। सरकार के वकील ने तुरंत वहाँ पर बोल दिया था कि मान्य 68,500 भर्ती अभी विचाराधीन है कोर्ट में, और जो मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन होता है उस पर निर्णय लेने का अधिकार ना तो नियोक्ता को है और ना ही कोर्ट को है। कोर्ट कह देगी पहले वहाँ से फैसला हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। वो तो कह देंगे मामला कोर्ट में चल रहा है महोदय, अगर किसी की नौकरी चली गई और किसी की नौकरी हमने किसी और को दे दी तो उसका अपना हित मारा जाएगा, वो अभ्यर्थी पहले से ग्राउंड लेकर बैठा है वहाँ। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, सब चीज़ों को सोचकर चलना चाहिए, हर पहलू को सोचकर चलें आप। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा सोचें। आप किसी वकील से कहेंगे कि सर हमें हमारा ये मुद्दा है ऐसे ऐसे करके, तो दुनिया का कोई भी वकील होगा वो कभी भी किसी भी कोर्ट में केस करने के लिए मना ही नहीं करेगा। मैं एज ए लीगल आपसे एडवाइज़र इस बात कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि मैं स्वयं भी LLB हूँ, ठीक है ना। आप इस बात को समझिए कि कोई भी, देखिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या आए है ना, या आप अपने मिस्त्री से कहेंगे हमें मकान में काम कराना है, तो वो उनका प्रोफेशन है, वो उनका कार्य है। वो बैठे इसलिए हैं कि वो आपकी समस्या का समाधान करें। लेकिन जब भी कुछ अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे और नई बातें पेश कर रहे थे, तो मैं उन अभ्यर्थियों से ये बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप किसी अच्छे लॉयर से मिलेंगे तो आपको सारी बात 2 मिनट में समझा देगा बिना देरी के कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों ने याचिका डाली और सबकी याचिका खारिज हो गई तो इसका मतलब ये है भर्ती सीटें जुड़ेंगी ही नहीं, या उन्होंने जो याचिका डाली थी उनके ग्राउंड गलत थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल सरकार नियोक्ता है और सरकार को अधिकार है सीटें बढ़ाने और घटाने का। ये भी सत्य है, इस बात को भी जानिए आप। लेकिन ये भी सच है कि इलेक्शन ईयर है, सरकार पदों को जोड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगी नहीं, जोड़ देगी सरकार। लेकिन उसके लिए एक अच्छा साहस और अच्छा प्रयास किया जाए, ऐसी स्थिति में सरकार सीटों को जोड़ेगी। तो फ्रेंड, बस इतनी बात मुझे बोलनी थी। इस बात पर आप बिल्कुल यकीन ना करें कि 22,000 सीटें नई शिक्षक भर्ती में जुड़कर आएंगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी और या किसी नई अपडेट आपको सबसे पहले जाननी हो तो वीडियो को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।